कोई भी क्यों ना हंसे, किंतु आप अपमानित नहीं, आनंदित अनुभव करेंगे और उसे प्राप्त नहीं वर देंगे। जिसे आप अपमान समझ रहे हैं ऋषिवर, वो केवल आपका भ्रम है, क्योंकि आप स्वयं को कुरूप समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे किसी ने कहा है कि यदि मैं मुस्कुराती रहूं तो मैं अधिक सुंदर लगती हूँ। अब आप ही बताइए ऋषिवर, हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अधिक सुंदर लगता है ना? ब्रह्मांड का आधार है वेदों का ज्ञान, जो जीवन की सुंदरता का प्रतीक है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसका तो कोई रूप ही नहीं है, फिर भी हम उसे अति सुंदर कहते हैं, क्योंकि उसका परम हृदय सुंदर है। इसका अर्थ तो केवल यही हुआ कि मन की सुंदरता ही सबसे प्रधान है, शुद्ध है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। राधा, मैं वेद ज्ञानी होकर भी अज्ञानी रहा, और तुम तो महाज्ञानी निकली। तुमने मुझे समझाया कि मन की सुंदरता और ज्ञान की सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये शरीर तो नश्वर है, इसीलिए राधा की दृष्टि में मैं सुंदर हूं। राधा की मुख्य हंसी मेरे लिए अपमान नहीं, सम्मान है। क्या बात है राधा, तुमने इतनी बड़ी बात इतनी सरल शब्दों में समझा दी, मानना पड़ेगा। अरे यहाँ पे तो कितने सारे लोग हैं जो शास्त्र ज्ञाता है, पता नहीं क्या क्या है, पर ना समझा पाते हैं ना स्वयं समझ पाते हैं। तुमने कर दिखाया। किंतु मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा वर साकार होकर रहेगा राधा। मैं तुम्हारा ये रूप छीन लूंगा। राधा, मैं ये तुम्हारा रूप छीन रहा हूं और तुम्हें कुछ ऐसा रूप प्रदान कर रहा हूं जो कभी नहीं ढलेगा। तुम सदैव किशोरी रहोगी। और आज जैसे तुम दिख रही हो वैसे ही सदैव दिखोगी, और समस्त संसार तुम्हें किशोरी के नाम से भी जानेगा। मेरी किशोरी राधा।